महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट और उद्धव गुट की याचिका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ आज शिंदे गुट और उद्धव गुट की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उद्धव ठाकरे को एक और झटका। शिंदे गुट के राहुल शेवाले को स्पीकर ने लोकसभा में शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी है। दक्षिण मुंबई से सांसद है राहुल शेवाले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में 12 शिवसेना सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की थी मुलाकात। शिवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता की मान्यता देने की अपील की थी। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी को हम नेता मानते हैं, भविष्य में भी मानेंगे, आखिरी दम तक उनको नेता मानेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस हमने की है वो पार्टी की इंटरनल प्रोसेस है। लोकसभा में शिवसेना के नेता की मंजूरी मिलते ही विवादों में घिरे राहुल शेवाले। एक महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। मुंबई में रहने वाली 33 साल की महिला ने मुंबई लौटकर शेवाले के खिलाफ साकिनाका पुलिस स्टेशन में की शिकायत। साथ ही पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया। शेवाले पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को भी शेवाले के खिलाफ लिखा खत, न्याय की गुहार की। शेवाले पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला का यह भी आरोप, शेवाले ने यूएई में उसे झूठे आरोपों में केस दर्ज कराकर कराई थी जेल। शारजाह जेल से छूटने पर भारत लौटने पर उसे किया बदनाम। बागियों पर आदित्य ठाकरे का वार, कहा हमें छोड़कर जाने वाले देशद्रोही हैं, जनता का प्यार और समर्थन हमारे साथ। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा दोषियों पर होगा सख्त एक्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुए संवाद का हवाला दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अवैध खनन से प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, हरियाणा सरकार ने खनन माफिया से मिलाया हाथ। सीएम और खनन मंत्री को खुद पर शर्म आनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले राज्य में जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने डीएसपी हत्याकांड को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, कहा हरियाणा में उठ चुकी है कानून व्यवस्था की अर्थी। दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, हरियाणा में पिछले 10 दिनों में 5 विधायकों को हत्या की मिल चुकी है धमकी, लेकिन सरकार दोषियों तक अब तक नहीं पहुंची। हरियाणा में अवैध खनन और डीएसपी हत्याकांड में सीबीआई जांच की उठी मांग। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा ने पीएम मोदी को खत लिखा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल से पीएम मोदी आज करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर बढ़ाएंगे खिलाड़ियों का हौसला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संवाद में कॉमनवेल्थ गेम्स खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कोच भी शामिल रहेंगे। इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसी महीने से शुरू होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत ने भेजा है 215 खिलाड़ियों का बड़ा दल। ये खिलाड़ी 19 खेलों की 141 स्पर्धाओं में शिरकत करेंगे। वही कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम में शामिल है नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया जैसे कई स्टार खिलाड़ी। सभी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। बर्मिंघम में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। वहीं आज दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव में 75 दिनों के लिए फ्री बूस्टर डोज का अभियान का जायजा लेंगे। जेपी नड्डा बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों से फीडबैक भी लेंगे। लेडी हार्डिंग में स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया कर्मियों से करेंगे संवाद। जबकि भारत में हासिल की 200 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि, बिल गेट्स ने इस पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। संसद में आज मानसून सत्र का 30वां दिन है। आज फिर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा संसद में कांग्रेस आज फिर उठाएगी महंगाई का मुद्दा। रायबरेली में भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत। ट्रक और कार की हुई टक्कर के बाद बालू लदा ट्रक कार पर पलट गया। जेसीबी से बालू हटाकर लोगों को निकाला जा सका। जबकि ज्ञान माफी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। खुदाई कराकर सर्वेक्षण को लेकर हो सकता है फैसला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट में पेशी आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। गुजरात पुलिस ने फिल्म मेकर अविनाश दास को किया है अरेस्ट। दागी आईएएस के साथ अमित शाह की फोटो सोशल मीडिया पर साझा करने से जुड़ा मामला है। संजय राउत से ईडी आज करेगी पूछताछ। पात्रोचाल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में किया तलब। पहले 10 घंटे हो चुकी है पूछताछ।
लखनऊ के हजरतगंज में एआईएमआईएम नेता उस्मा परवीन पर फायरिंग, बाइक सवार हमलावरों ने चलाई गोली, बाल बाल बची उस्मा। एंटी एनआरसी और सीएए आंदोलन का रही है चेहरा। लखनऊ के लुलु मॉल में अंदर नमाज अदा करने के मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने आरोपी नुमान, लुकमान, रेहान और आतिफ को किया है अरेस्ट। लुलु मॉल विवाद में गिरफ्तार 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली। लखनऊ में लुलु मॉल के खिलाफ तहरीर देने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील चतुर्वेदी की सुरक्षा में कमी, 2 गनर्स में से 1 गनर सरकार ने वापस लिया। सुशील चतुर्वेदी का आरोप, मॉल के खिलाफ हिंदू संगठन के प्रोटेस्ट की वजह से वापस लिया गया गनर। सुशील चतुर्वेदी ने नमाज विवाद के बाद लुलु मॉल में सुंदरकांड की इजाजत मांगी थी। लुलु मॉल विवाद में अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर किया वार, किया ट्वीट, अब महामहिम खुद कर रहे हैं, कोई मॉल पर राजनीति कर रहा है। जनता पूछ रही है, जब सत्ता आपके पास है तो इसका सूत्रधार कौन? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई पुनर्विचार याचिका जस्टिस एसके कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच आज इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर के खिलाफ दर्ज सभी मामले सीबीआई को ट्रांसफर करने का दिया था फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने इसी पर सुप्रीम कोर्ट में दिए पुनर्विचार अर्जी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने किया गिरफ्तार। अमरावती के विधायक रवि राणा ने कार्रवाई की बताया अपनी जीत। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट आज अग्निपथ योजना से जुड़े विवाद पर करेगी सुनवाई। आज का अग्निपथ योजना की वजह से रद्द की गई भर्तियां फिर से शुरू करने की मांग। बिहार में फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार 4 आतंकियों पर गरमाई सियासत, लेफ्ट विधायकों ने घर जाकर उनके परिजनों से की मुलाकात। लेफ्ट विधायकों ने फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार आतंकियों को बताया निर्दोष, इसे बीजेपी के मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया। 21 से 23 जुलाई तक प्रदर्शन की धमकी दी गई। फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर परवेज, जलालुद्दीन और अरमान मलिक समेत 4 आरोपियों पर आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाने का आरोप है। सुरक्षा बलों के मुताबिक इस्लामिक कंट्री बनाने का प्लान था। कोल्लम में नीट परीक्षा के दौरान लड़कियों के इनरवेयर उतरवाने पर मामले में 5 की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार सभी आरोपी महिलाएं हैं। कोल्लम में गिरफ्तार आरोपियों में 2 मार्थोमा कॉलेज के कर्मचारी और 3 केंद्र की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी के कर्मचारी हैं। कानपुर हिंसा में जेल में बंद मुख्तार बाबा के बेटे महबूब उमर और बिल्डर हाजी वसी के मैनेजर हमजा की 6 जमानत अर्जियों पर आज एडीजे 16 की अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। वहीं मुजफ्फरनगर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के दर्जनों सुरक्षाकर्मी लाठी डंडों से कुछ लोगों की जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में कांग्रेस नेता महावीर मसारी पर युवती ने छेड़छाड़ और हत्या की धमकी का आरोप लगाया है, केस दर्ज। आगरा में एक पेंटर के शव को पुलिस ने 9 महीने बाद कब्र से खोदकर निकाला। पत्नी की हत्या का शक है, जिलाधिकारी के आदेश पर अब होगा पोस्टमार्टम। पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। जबकि लखनऊ के कुछ ब्लड बैंकों की मरीजों के जिंदगी से खिलवाड़, 7 सैंपल्स में पाया गया खराब खून, जा सकती थी मरीज की जान। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा। ब्लड बैंक में अनियमितता को लेकर लखनऊ में औषधि विभाग के सहायक आयुक्त ने गंभीरता से लिया है। ब्लड बैंक और इससे जुड़े मेडिकल अधिकारियों के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मेरठ पुलिस ने चोरी की गाड़ियों के कटान पर कसा है शिकंजा। कुख्यात सरगना अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू के घर समेत 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मेरठ पुलिस ने जानकारी दी है, सोतीगंज इलाके में चोरी की गाड़ियों के कटान से जुड़े अपराधियों की अब तक 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2.25 करोड़ की अवैध शराब की खेप बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। वर्धमान में मामूली खास होने के बाद एक महिला ने मौसी और सास को पीटा, अस्पताल ले जाते वक्त नौबत आई। सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा का वीडियो देखने की वजह से युवक पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस ने बताई दूसरी वजह। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी, पुलिस ने किया अरेस्ट। और असम के कामरूप में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार।
बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्धा जिले में बाढ़ से प्रभावित गांव का उन्होंने दौरा किया। रेस्क्यू किए गए परिवारों से मुलाकात की। देहरादून में भारी बारिश से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। मालदेवता में फिर से भूस्खलन जैसे हालात। एक सप्ताह बारिश नहीं होने पर बांदा होगा सूखाग्रस्त घोषित। डीएम ने की बैठक। नहर से तालाबों में पानी भेजने का फरमान। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में लगातार हो रही बारिश से आफत, ढहे मकान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश से आफत। मोहनपुरा डैम का जलस्तर बढ़ा। जबकि अलीगढ़ में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन हुआ सतर्क। बनासकांठा में भारी बारिश के बाद नदी में उफान। फंसा एक युवक, एनडीआरएफ ने बचाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ का कहर। बचाव दल ने अब तक 600 लोगों को किया है रेस्क्यू। उज्जैन में शिप्रा का रौद्र रूप। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर जलमग्न। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। सोमवार देर शाम किन्नौर से बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा। उधर मध्य प्रदेश के धार में बस हादसे के बाद सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी। खराब मौसम की वजह से दिक्कतें पेश आई। जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। 13 लोगों की इस घटनाक्रम में मौत हो गई। झालावाड़ में स्कूल बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। 14 बच्चे जख्मी। बाड़मेर में 2 ट्रेलर के बीच टक्कर। एक शख्स की जिंदा जलकर मौत। हादसे में 2 लोग जख्मी। जलते ट्रेलर की वजह से 4 घंटे तक सड़क जाम। उत्तराखंड में भारी बारिश की मुसीबत। चंपावत में पानी के साथ बहने लगी बस। चंपावत में नदी नालों में उफान। पूर्णागिरी धाम जाने वाले भक्तों को परेशानी। जबकि उत्तराखंड के ही टनकपुर में नदी के तेज बहाव में घिरा बाइक सवार। लोगों ने मिलकर बचाया। वहीं किन्नौर में शलखर और चांगो में फ्लैश फ्लड। रास्ते बंद। पानी के साथ खांगो गोम्पा फुटब्रिज भी बह गया और घरों में मलबा भर गया। सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। जबकि रामनगर के धनगढ़ी नाले में फंसी यात्रियों से भरी बस। जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। सवारियों से भरी बस को लेकर बरसाती नाले में उतर गया ड्राइवर। बेहद डर गए थे लोग। अमरावती में भारी बारिश के बीच गिरा मकान। मां और बेटी की दर्दनाक मौत। समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा से मथुरा अजमेर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। सर्वधर्म समभाव की मिसाल बनेगी ये ट्रेन। डीआरएम आलोक अग्रवाल ने जानकारी दी। समस्तीपुर में हर साल की तरह इस बार भी लगा सांपों का मेला। देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़।